हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय रेडियंट क्लासेस। आज स्टूडेंट्स हम सभी को क्लास 12 के पोइट्री पार्ट से पोएम नंबर 2 द ट्रिब्यूटी दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आज हम आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे बच्चों, और सेंट्रल आइडिया की आपको हिंदी भी बताई जाएगी। सेंट्रल आइडिया आपका 6 मार्क्स का आता है और इसके लिए आपको थोड़ा उसका मैटर भी बड़ा लिखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। और अच्छा राइटिंग लिखेंगे, बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, इसको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम the poet says that in this poem the poet says that the spiritual beauty in this poem the poet, ऐसा लिखिए, द पोइट ग्लोरीफाइज कर लीजिए, द पोइट ग्लोरीफाइज द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड condemn the physical beauty इस पोएम में पोइट स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है और शारीरिक सुंदरता की निंदा करता है। He says that, वह कहता है कि that physical beauty is temporary but true beauty never dies। शारीरिक सुंदरता टेम्परेरी होती है, लेकिन ट्रू ब्यूटी कभी नहीं मरती है, ट्रू ब्यूटी का कभी नाश नहीं होता है। ब्यूटीफुल चीक्स lips and eyes make a woman more beautiful but these things are mortal, they decay with the passage of time, on the contrary, अभी हम इसका हिंदी में भी अर्थ बता देंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लव बेस्ड on the good qualities of character,
Mutual affection is permanent. Mutual affection is permanent. म्यूचुअल अफेक्शन जो आपस में स्नेह जो होता है वो परमानेंट होता है। फिजिकल ब्यूटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। द फिजिकल ब्यूटी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है स्टूडेंट्स। Beauty of character is true beauty. तो इतना आप स्टूडेंट सभी को लिखना बहुत ही कंपलसरी है। अब इसकी हिंदी समझ लीजिए। इस पोएम में कवि आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन करता है और शारीरिक सुंदरता की निंदा करता है। वो कहता है कि शारीरिक सुंदरता जो होती है वो टेम्परेरी होती है, हमेशा नहीं रहती है, लेकिन ट्रू ब्यूटी कभी नष्ट नहीं होती है, नेवर डाइज। ब्यूटीफुल चीक्स, लिप्स एंड आईज मेक ए वुमन मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल चीक्स, लिप्स और आईज जो होती हैं एक महिला को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। बट दीज थिंग्स आर मोर्टल, लेकिन ये सब चीज़ें नश्वर होती हैं, इनका नाश होता है। दे डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ ये चीज़ें सभी नष्ट होती चली जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लव बेस्ड ऑन द गुड क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर। प्रमाणिकता के तौर पर देखें तो स्नेह जो होता है वो चरित्र के अच्छे गुणों के ऊपर निर्भर करता है। म्यूचुअल अफेक्शन इज परमानेंट, जो आपस का प्रेम होता है, म्यूचुअल अफेक्शन जो होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। फिजिकल ब्यूटी इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, जबकि हम दूसरी तरफ कहें कि शारीरिक सुंदरता जो होती है वो अल्प समय के लिए होती है। इसीलिए ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर इज ट्रू ब्यूटी। चरित्र की सुंदरता ही सबसे सच्ची सुंदरता होती है, ट्रू ब्यूटी होती है। तो ये स्टूडेंट आपके लिए आज हमने ट्रू ब्यूटी का जो एक्सप्लेन सेंट्रल आइडिया था वो आपको बताया। बड़ा बड़ा लिखेंगे बोर्ड के अंदर। 6 और 7 मार्क्स में जब क्वेश्चन आता है तो मैटर भी थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है। आप सभी को उम्मीद है कि सभी ने इसको समझा होगा। मैंने हिंदी भी बताई है बहुत अच्छे से, राइटिंग में भी लिखा है और बड़ा भी लिखा है। मैटर भी 60 वर्ड के आसपास होगा, 60-70। तो आई होप आप सभी ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू very much for watching my video. Have a good day and goodbye to all the students. Goodbye.